कितना ही कीमती हो, कितना भी खूबसूरत हो, बाजार के सामान से घर सजाया जाता है, घर नहीं बसाया जाता। मौज मस्ती करो, बड़े बाप की औलाद हो, पैसा खर्च करो, मनोरंजन करो और घर आ जाओ। मैंने भी जवानी देखी है, इसलिए नहीं पूछता इतनी रात गए घर क्यों आते हो। लेकिन बाजार को घर में लाने की भूल मत करना। धर्म, समाज, जाति, अपने ख़ानदान की इज्जत का ध्यान रखना। ये शब्द एक अरबपति पिता के थे, अपने जवान बेटे के लिए नसीहत थी, चेतावनी थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से वह लगातार बाजार की उस नचनिया का नाच देखते देखते उसका दीवाना हो चुका था। वह जानता था कि उसके नाच पर लोग सीटियां बजाते थे, गंदे इशारे करते थे। वह अपनी अदाओं से महफिलों की रौनक बढ़ा देती थी। लोग दिल खोल कर पैसे लुटाते थे उसके नाच पर। उसके हाव भाव में वह कसक थी, वो लचक थी कि लोग हाय हाय करते, उसके आसपास मंडराते, नाचते गाते और पैसे फेंकते थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि जवानी से भरपूर उस नचनिया का नाच गाना पेशा था। लोग मौज मस्ती करते और लौट जाते। लौटा वह भी, लेकिन उसके दिल दिमाग पर उस नचनिया का जादू चढ़ चुका था। वह लौटा, लेकिन अपने मन में उसे साथ लेकर। उफ, बला की खूबसूरत, उसकी गजब की अदाएं, लहराती जुल्फें, मस्ती भरी आंखें, गुलाब जैसे होंठ, वह बलखाती कमर, वह बाली उम्र, वह दूधिया गोरापन, वह मचलती कमर। हंसती तो लगता चांद निकल आया हो। वह नशीला कातिलाना संगे मरमर सा तराशा जिस्म, वह चाल, वह ढाल, वह बनावट, खरा सोना भी लगे फीका। मोतियों से दांत, हीरे सी नाक, कमल से कान, वे उभार गहराइयाँ जैसे अंगूठी में नगीने जड़े हों। अगले दिन उसने पूछा, कीमत क्या है तुम्हारी? नचनिया ने कहा, कीमत मेरी नाच की है, जिस्म की है। तुम महंगे खरीदार लगते हो, खरीद सकते हो मेरी रातें, मेरी जवानी, लेकिन प्यार करने लायक तुम्हारे पास दिल नहीं, और मेरे प्यार के लायक तुम नहीं। जिसकी कीमत है मेरे मन की नहीं। कहो कितने समय के लिए, कितनी रातों के लिए, जब तक मन न भर जाए रुपये फेंकते रहो और ख़रीदते रहो। उसने कहा, अकेले तन का मैं क्या करूँगा? मन बेच सकती हो चंद रातों के लिए? नहीं, हमेशा के लिए। नचनिया जोर से हंसते हुए बोली, दीवाने लगते हो। घर जाओ, नशा उतर जाए तो कल फिर आ जाना। महफिल सजने पर ज़्यादा पागलपन ठीक नहीं। समाज को, धर्म के ठेकेदारों को मत उकसाओ कि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए, ये महफिल उजाड़ दी जाए। जाओ यहाँ से मजनू, मैं लैला नहीं, नचनिया हूँ। पिता को बेटे के पागलपन का पता लगा तो उन्होंने फिर कहा, बेटे, मेले में सैकड़ों दुकानें हैं, वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां हैं। तुम तो एक ही दुकान पे उलझ गई। आगे बढ़ो, और भी रंगीनियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं। बाजार जाओ, जो पसंद आए खरीदो, लेकिन बाजार में लुटना बेवकूफ़ों का काम है। अभी तो तुमने दुनिया देखनी शुरू की है। मेरे बेटे, एक दिल होता है हर आदमी के पास, इसे संभाल कर रखो, किसी ऊंचे घराने की लड़कियों के लिए। लेकिन बेटा क्या करे, नाम ही प्रेम था, प्रेम कर बैठा। वह नचनिया की कातिल निगाहों का शिकार हो चुका था। उसकी आंखों की गहराई में प्रेम का दिल डूब चुका था। अगर दिल एक है तो जान भी तो एक ही है, और उसकी जान नचनिया के दिल में कैद हो चुकी थी। पिता ने अपने दीवान से कहा, जाओ उस नचनिया को कुछ रातें खरीद कर उसे मेरे बेटे को सौंप दो। जिस्म की गर्मी उतरते ही खिंचाव खत्म हो जाएगा, दीवानगी का काला साया उतर जाएगा। नचनिया सेठ के फार्म हाउस पर थी और प्रेम के सामने थी। तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। प्रेम ने उसे सिर से पैर तक देखा। नचनिया उसके सीने से लग कर बोली, रईसजादे, बुझा लो अपनी प्यास, जब तक मन न भर जाए इस खिलौने से खेलते रहो। प्रेम के जिस्म की गर्मी उफान न मार सकी। नचनिया को देखकर उसकी रगों का खून ठंडा पड़ चुका था। उसने कहा, हे नाचने वाली, तुमने तन को बेपर्दा कर दिया है, अब रूह का भी पर्दा हटा दो। ये जिस्म तो रूह ने ओढ़ा हुआ है, इस जिस्म को हटा दो ताकि उस रूह को देख सकूं। नचनिया बोली, ये पागलपन, ये दीवानगी है। तन का सौदा था, लेकिन तुम्हारा प्यार देखकर मन ही मन से मन को सौ सौ सलाम। पर खता माफ़ सरकार, दासी अपनी औकात जानती है, आप भी हद में रहें तो अच्छा है।
प्रेम ने कहा, एक रात के लिए जिस्म पाने का नहीं है जुनून, तुम सदा सदा के लिए हो सको मेरी, ऐसा कोई मोल हो तो कहो। नचनिया ने कहा, मेरे शहजादे ये इश्क मौत है, आग का दरिया पार भी कर जाते, जल कर मर जाते या बच भी जाते, पर मेरे माता पिता जाति के लोग सबका खाना खराब होगा, तुम्हारी दीवानगी से जीना हराम होगा। प्रेम ने कहा, क्या बाधा है प्रेम में तुमको पाने में, तुम में खो जाने में, मैं सब कुछ छोड़ने को राज़ी हूँ, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना ख़ानदान और दौलत। तुम हाँ तो कहो, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी बसर कर लेंगे। नचनिया ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, ये दौलत वाले कहीं भी तलाश कर लेंगे, मैं तन से मन से तुम्हारी हूँ, लेकिन कोई रिश्ता कोई संबंध हम पर भारी है। मैं लैला तुम मजनू, लेकिन शादी ही क्यों, क्या लाचारी है। ये बगावत होगी, इसकी शिकायत होगी, और सज़ा बेरहम हमारी होगी। क्यों चैन सुकून खोते हो अपना, हकीकत नहीं होता हर सपना, ये कैसी तुम्हारी खुमारी है, भूल जाओ तुम्हें कसम हमारी है। अरबपति पिता को पता चला तो उन्होंने एकांत में नचनिया को बुलवा कर कहा, वह नादान है, ना समझ है, पर तुम तो बाजारू हो, उसे धिक्कारो, समझाओ, ना माने तो बेवफाई बेहयाई दिखाओ, कीमत बोलो और अपना बाजार किसी अनजान शहर में लगाओ, अभी दाम दे रहा हूँ, मान जाओ। दौलत और ताकत से उलझने की कोशिश करोगी तो ना तुम्हारा बाजार सजेगा, ना तुम्हारा घर बचेगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन और अपने समुदाय के लोगों की ज़िंदगी प्यारी नहीं? क्या तुम्हें उसकी जान प्यारी नहीं? कोई कानून की जंजीर में जकड़ा होगा, कैद में रहेगा ज़िंदगी भर, कोई पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाएगा, कोई गुंडे बदमाशों के कहर का शिकार होगा। क्यों बर्बादी की ओर कदम बढ़ा रही हो? तुम्हारा प्रेम सत्ता और दौलत की ताकत से बड़ा तो नहीं? मेरा एक ही बेटा है, उसकी एक खता उसकी ज़िंदगी पर कलंक लगा देगी। अगर तुम्हें सच में उससे प्रेम है तो उसकी ज़िंदगी की कसम तुम ही कोई उपाय करो, उसे अपने आप से दूर हटाओ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूँगा। नचनिया ने उदास लहजे में कहा, एकांत में यौवन से भरे जिस्म को जिसके कदमों में डाला, उसने ना पिया शबाब का प्याला। उसे तन नहीं मन चाहिए, उसे बाजार नहीं घर चाहिए, उसे हसीन जिस्म के अंदर छिपा मन का मंदिर चाहिए। उपाय आप करें, मैं खुद रोगी हूँ, मैं आपके साथ हूँ प्रेम को संवारने के लिए। ये कहकर नचनिया वहाँ से चली गई। दौलतमंद पिता ने अपने दीवान से कहा, बताओ कुछ ऐसा उपाय जिसका कोई तोड़ न हो। उफनती नदी पर बांध बांधना है, एक ही झटके में दिल की डोर टूट जाए, कोई और रास्ता ना बचे उस नचनिया तक पहुँचने का। उसे बेवफा दौलत की दीवानी समझकर वह भूल जाए। प्रेम, राग और नफरत में बीज उगाए प्रेम की ज़मीन पर। दीवान ने कहा, नौकर हूँ आपका, बाकी सारे उपाय नाकाम हो सकते हैं। प्रेम की धार बहुत कटीली होती है, सबसे बड़ा पाप कर रहा हूँ बताकर, नमक का हक अदा कर रहा हूँ। आप उसे अपनी दासी बना लें, आपकी दौलत से आपकी रखेल बनकर ही प्रेम उससे मुंह मोड़ सकता है। फिर अमीरों का रखेल रखना तो शौक रहा है, कहाँ किसको पता चलना है, जो चल भी जाए पता तो आपकी अमीरी में 4 चांद ही लगेंगे। नचनिया को बुलाकर बताया गया प्रस्ताव सुनकर उसे दौलत भरे दिमाग की नीचता पर गुस्सा भी आया, लेकिन यदि प्रेम को बचाने की यही एक शर्त है तो उसे सबके हित के लिए स्वीकार न था। उसने रो रो कर खुद को बार बार चुप कराया तो वह बन गई अपने दीवान की नाजायज़ माँ। प्रेम तक ये खबर पहुँची कि बाजारू थी, बिक गई दौलत के लालच में। जिसे तुम्हारी प्रेमिका से पत्नी बनना था वह रुपये के हवस में तुम्हारी पिता की रखेल बन गई। प्रेम ने सुना तो पहली चोट से रो पड़ा। वह पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ाया, लड़खड़ा कर गिरा और ऐसा गिरा कि संभल ना सका। वह किस से कहता? क्या पिता से कहता कि मेरी प्रेमिका तुम्हारी हो गई? क्या ज़माने से कहता कि पिता ने मेरी प्रेम को अपना प्रेम बना लिया? क्या समझाता खुद को कि ये वह मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी नाजायज़ सौतेली माँ है? वह बोल ना सका तो बोलना बंद कर दिया उसने। हमेशा हमेशा के लिए खुद को गूंगा बना लिया उसने। पिता ये सोच कर हैरान था कि ज़िंदगी भर पैसा कमाया औलाद की खुशी के लिए, उसी औलाद की जान छीन ली दौलत की धमक से। क्या पता दीवानगी, क्या जाने दिल की दुनिया, प्यार की अहमियत। वह दौलत को ही सब कुछ समझता रहा। अब दौलत ही कैद में वह अरबपति पिता भटक रहा है अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए हर रोज़।
तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।